मुड़ा लेने से कोई चाणक्य नहीं बन जाता, और दाढ़ी रखा लेने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, अब भारत माता की जय कहने से कोई सरदार भगत सिंह नहीं बन जाता। ममता बनर्जी को आप जानते हैं उन्होंने किससे लड़ा था? जहाँ की सत्ता वामपंथियों कई सालों से रही, उनको मार के फेंक दिया गया था ममता बनर्जी को। चाहे आप ट्रंप को उतार दीजिए नंदीग्राम में, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से ममता जीत रही है और जीतेंगी। कि बंगाल की जनता रविन्द्रनाथ टैगोर की है, बंकिम चटर्जी की है। जनगण मन अधिनायक जय है, अधिनायक करता है जनगण मन। भारत भाग्य विधाता जो ने भारत का भाग्य लिखा है, वो इनके सत्याग्रह आंदोलन में हम गिरफ्तार हुए, ऐसे जुल्मों में नहीं आने वाले, हार नहीं। देर में परिणाम आए कोई बात नहीं, लेकिन बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, ये पूरी जनता की मांग है। क्योंकि अगर जीतेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ईवीएम जिताएंगे। पूरे देश की जनता को पता लग चुका है कि नरेंद्र मोदी जी एक नंबर के झूठे प्रधानमंत्री हैं, जिनका ईवीएम पर इनका भी चाल चल जाता है। सत्ता जो है वो पता लग चुका है कि नरेंद्र मोदी जी एक नंबर के झूठे प्रधानमंत्री हैं। तो देश की जनता अब किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। इसकी वजह से ये कितना भी जोर लगा लें, कितने भी गेम खेल लें, कितने भी षड्यंत्र रच लें, अब ये कामयाब नहीं हो सकते किसी भी कीमत के ऊपर। क्योंकि एक टाइम होता है कोई चीज़ ऊपर जाती है, फिर उसको नीचे भी आना पड़ता है। माँ फिरा के बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा साफ सुथरे तरीके से बंगाल के अंदर बीजेपी का बहुत ज़बरदस्त बायकॉट किया जा रहा है, और बीजेपी देश के अंदर किसी भी राज्य में कितना भी बड़ा लॉलीपॉप लेके आ जाए, वो अब अपनी सत्ता के अंदर काबिज नहीं हो पाए। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी ममता बनर्जी तृणमूल के आगे टिक नहीं रही है। अभी देखा 35 लोगों ने उनके सदस्यता से इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से। उसके उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं जिस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। बिल्कुल हल्ला करना, चिल्लाना, शोर मचाना आपका लाउड स्पीकर है, आपकी चैनल है, आप वही कह रहे हैं जो सरकार कहना चाहती है, वो कथित चैनल दिखा रहे हैं, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। जिसका उदाहरण इन्होंने दे दिया है, यहाँ का चुनाव दिल्ली का, हार रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ भी होता है, जो आम जनता के मन में धारणा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो अगर जीतेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ईवीएम जिताएंगे। अगर हारना तो उनको सुनिश्चित, अगर ईवीएम में ऐसा कुछ नहीं है तो जी की बात करते। मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश ने ईवीएम को बनाया वो ईवीएम का प्रयोग क्यों नहीं? आज विकसित देश ईवीएम का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मन में भारतीय जनता के सवाल कहीं ना कहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज विपक्ष की भूमिका संदिग्ध है। यहां तक मैं यूं कहूं कि आज विपक्ष है ही कहां भारत में? कहीं ना कहीं परिवारवाद पार्टी, कहीं व्यक्ति विशेषवाद पार्टी। तो आज भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष का नहीं होना है। लेकिन मन में शंका है, आज 130 करोड़ जनता उन सत्ता के जो लालची को छोड़ करके आज है कि क्यों नहीं, जो जिस देश ने बनाया उसने वो प्रयोग नहीं कर रही, विकसित देश नहीं कर रहे, तो निश्चित रूप से देर में परिणाम आए कोई बात नहीं। पार्टियां मिल करके एक साथ आवाज उठाएं तो बहिष्कार किया जा सकता है। और सीधा बोलने कि हम नहीं ईवीएम से होने देंगे तो सीधा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, देखिए बीजेपी भी चाल चलती है। कहीं कहीं बीजेपी जो है कि ये देखती है कि यहाँ जरूरत से ज़्यादा इनको बहुमत मिल जाएगा, तो वहाँ पर वो जिता देती है। तो जिसको जिता देती है वो सोचता है कि हम तो वैसे भी जीत जाते हैं, हम बड़ी क्यों उसमें उंगली डालने जाएं, हमको तो जीतना ही जीतना है। बिहार में भी ईवीएम से खेला गया, लेकिन बिहार में उनको भी ये पता था कि नहीं, कितना भी ईवीएम से गड़बड़ी करेंगे। कुछ साल पहले का कहानी याद होगा कि अरविंद केजरीवाल को भी पूरे बीजेपी ने घेर रखी थी, ये अकेला पड़ गए थे। आप देश के जितने बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे दिल्ली में उतर चुके थे, लेकिन उसका परिणाम आपके सामने है और पूरे देश के सामने है। वही दशा यहाँ पर भी होगी। पूरे देश से बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष वही निकलेगा जो दिल्ली में निकला था। बाकी इनकी ईवीएम इनकी है, लेकिन काम आएगी।